हम लोग का क्वेश्चन है, एज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस फेयर इन योर स्कूल. Write a notice inviting the name of the students who want to participate in charts, models, quiz and competition. हम लोगों को इट मीन्स क्या है, नोटिस लिखना है. नोटिस किस पे लिखना है? साइंस फेयर पे लिखना है. और लिखने वाला कौन है? यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है एज द प्रिंसिपल. ठीक है. इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, कोई कल्चरल सेक्रेटरी था, वो हम लोग को नोटिस लिख रहा था, तो काउंटर साइन में हम लोग प्रिंसिपल कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्म कौन कर रहा है? इन्फॉर्म खुद प्रिंसिपल कर रहा है कि हमारी स्कूल साइंस फेयर ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उससे रिलेटेड आपको एक नोटिस लिखना है. और नोटिस में आपको ये भी दिया है कि कौन कौन से कंपटीशंस रखे हैं या कौन कौन सा किस किस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. तो उससे रिलेटेड आपको अपना नोटिस फ्रेम करना है. तो सबसे पहले वही ऊपर स्कूल का नाम, ठीक है. बुक्स को इसलिए आपको बोला है कि इसको पेंसिल से ड्रॉ करना. पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो आपको एक एडवांटेज ये होगा, या तो दो तरीके से आप कर सकते हो. पहले भी मैंने बात बोली, अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि या तो यहाँ ये ड्रॉ करके जो है वो छोड़ दो, ताकि ये लिखने के बाद आपको ये जजमेंट आ जाए कि भाई यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, उतना ही गैप हमको यहाँ पे लेना है. पर ऐसा भी ना हो कि नोटबुक में आप जो है वो उस तरीके से बना दो कि नोटबुक बहुत बड़ी है और एक छोटा सा डब्बा आपने बना दिया बीच में और नीचे आयताकार जा रहा है. कोशिश आपकी यही रहनी है कि ये पूरा वर्गाकार बने. ठीक है. तो आप बाद में यहाँ से ड्रॉ कर लेना. ये पेंसिल से खींच लो. पेंसिल से खींचने के बाद अगर मिटाना है तो मिटाने के लिए मिटा के और फिर ब्लैक पेन से जो है वो कर देना. पहले भी बोला है आपको, इसके लिए आप ब्लैक इंक का यूज़ कर सकते हो. उसके बाद जो आपका फॉर्मेट है वो क्या है? डेट. अब यहाँ पे आपको मेंशन नहीं करा है, हो सकता है आपको किन्हीं इवेंट्स के लिए मेंशन करें. अब टीचर्स डे, तो टीचर्स डे आपकी मर्जी से आप सेलिब्रेट नहीं करोगे. टीचर्स डे आप सेलिब्रेट करोगे 5 सितंबर को. तो 5 सितंबर से पहले ही आपको नोटिस लिखना है. ऐसा नहीं है कि आप मार्च में लिख रहे हो कि टीचर्स डे सेलिब्रेशन करना है. वैसे ही साइंस फेयर ऑर्गेनाइज कब करते हैं? जनरली साइंस फेयर ऑर्गेनाइज कब होता है? 28 फेब को. ठीक है. उस दिन साइंस डे होता है. तो उससे आगे की डेट आपको लेनी है. आप सपोज करो कि 15 फेब ले ली आपने. दैट्स इट. डेट लिखने का यही फॉर्मेट है. इसके अलावा दूसरा फॉर्मेट जो होता है वो आप फेब को आगे लेते हो, 15 लिखते हो, फिर जो है कोमा करते हो और कोमा करके लिखते हो. पर उसमें वही दिक्कत है कि आप कोमा लगाओगे और नहीं लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा. नोटिस कैपिटल में लिखना है. अब नोटिस के बाद आपको क्या डालना है? उसका टाइटल डालना है. टाइटल आपको क्वेश्चन में दे रखा है. क्वेश्चन में क्या दे रखा है? साइंस फेयर. बस साइंस फेयर जो है वो डाल दो. कोशिश आपकी ये करनी है कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो. अगर इसकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आपका आधा जो लुकिंग है वो लुकिंग बिगड़ जाएगा. कैसे? अब ये लिखा है आपने, तो कोशिश यही करनी है कि आपका जो नीचे का टाइटल हो वो इस तरीके से आए. अगर आपने कभी शादी की पत्रिका देखी हो तो उसमें वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग को ध्यान में रखते हैं, तभी वो पत्रिका दिखती है. अगर हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग को ध्यान नहीं रखेंगे, यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे गैप कम है, या इसको हम लोगों ने सेंटर में नहीं लिया है, तो उसकी जो ब्यूटी है वो ब्यूटी चली जाएगी. और ब्यूटी चली जाएगी, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी जो बनावट है वो बनावट बिगड़ जाएगी. अब आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि एज अ प्रिंसिपल आप लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? टीचर्स को भी इन्फॉर्म करोगे और स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म करोगे.
आपने ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी कि कितनी तारीख को आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कितनी बजे ऑर्गेनाइज कर रहे हो और कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हो। कोई भी इवेंट है तो उस इवेंट से रिलेटेड ये 3 मेन इन्फॉर्मेशंस होती है कि आप कब ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप कहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हो और कितनी बजे ऑर्गेनाइज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है उन डेट्स में आप बिजी हो सकता है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप इसका डिसीजन कब लोगे? इसका डिसीजन तभी, आप पार्टिसिपेशन करने का डिसीजन तभी लोगे जब आपको वो डेट सूटेबल्स होगी। तो इसलिए कोई भी इवेंट है आपका तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है पार्टिसिपेट स्टूडेंट्स, ये लाइन पूरी दे रखी है। नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन चार्ट्स, मॉडल और क्विज कंपटीशन। मतलब ये 3 कंपटीशन है, इन 3 कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आप सिंपल सी लाइन लिख दो, चार्ट ये 3 कंपटीशन है, चार्ट कंपटीशन है, मॉडल कंपटीशन है और क्विज कंपटीशन है। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है भाई, ये 3 जो है वो इसको आप ब्लैक से भी यूज़ कर सकते हो। आपको इंक तो 2 यूज़ करनी है, ब्लैक और ब्लू। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, बाई चांस मेरे को तो डांसिंग में इंटरेस्ट है तो फिर मैं मॉडल कंपटीशन के बारे में क्यों सोचूंगा या क्विज कंपटीशन के बारे में क्यों सोचूंगा। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, मैं तो आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, मैं तो लिटरेचर स्टूडेंट हूँ, तो फिर मेरे को क्या लेना देना कि साइंस फेयर में क्या हो रहा है, तो मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लूँगा। इसलिए आप ये सारी चीज़ें मेंशन करोगे। ठीक है, आपने बोल दिया कि भाई जो भी इंटरेस्टेड है वो इंटरेस्टेड क्या करेगा, किसको नाम देगा, अपने अपने क्लास टीचर को नाम देगा। और कब तक देगा? 22 तक देगा। ये इन्फॉर्मेशन आप मेंशन करोगे। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल के पास चले जाएं सब लोग कि सर मेरा नाम लिख लो क्विज कंपटीशन के लिए, सर मॉडल के लिए मेरा नाम लिख लो। आप एक पर्टिकुलर अथॉरिटी मेंशन करोगे, किस अथॉरिटी को आपको अपने नाम देने। आप कोई भी नोटिस लिखते हो तो उससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज हो सकती है, कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, या कुछ भी एडवाइस हो सकती है आपकी राय भी हो सकती है कि सर इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी बात है तो आप किससे कांटेक्ट करोगे? अंडर साइन से कांटेक्ट करोगे। आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे काउंटर साइन में प्रिंसिपल को मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे नोटिस लिखने वाला ही प्रिंसिपल है। मतलब ये जो नोटिस जारी किया है वो प्रिंसिपल ने ही जारी किया है, तो वही हो जाएगा। प्रिंसिपल, लेट्स इट। ठीक है। और अगर प्रिंसिपल नहीं होता, यहाँ पे कुछ और होता, साइंस टीचर होता, तो हम लोग यहाँ पे साइंस टीचर को मेंशन करते और यहाँ पे अंडर साइन में प्रिंसिपल को करते। या अगर कल्चरल सेक्रेटरी होता तो यहाँ पे कल्चरल सेक्रेटरी मेंशन करते और अंडर साइन में प्रिंसिपल को मेंशन करते। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे कुछ दिया नहीं, हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल करेंगे। ठीक है।